नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हमारी खास सीरीज 12वीं के बाद लगातार जारी है। आज इसमें कॉमर्स और आर्ट्स के बाद बात होगी साइंस की, एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत सारे बच्चों का एस्पिरेशन होता है कि हम साइंस लेंगे, आगे इंजीनियरिंग करेंगे या साइंस में कुछ और करेंगे, और काफ़ी आकर्षक करियर ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो क्यों ना लिया जाए इसको। लेकिन क्या सारे बच्चे सिर्फ इंजीनियर बनेंगे? नहीं, उसके अलावा भी साइंस आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। और साइंस की तो फिर दो अलग अलग ब्रांचेस है, एक तरफ इंजीनियरिंग की है तो दूसरी तरफ मेडिकल भी है। तो वहाँ क्या सिर्फ डॉक्टर बनना ही ज़रूरी है या उसके अलावा भी ढेर सारे ऑप्शंस अब बाजार में आ चुके हैं। और ये तो देखिए टेक्नोलॉजी का युग है जिसमें हम जी रहे हैं, तो साइंस के लिए तो ऑप्शंस की कमी है ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ना जाने क्या क्या ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन ज्यादा कंफ्यूजन। तो आज यही कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने 12वीं साइंस के साथ किया है तो इसके बाद आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, किन किन फील्ड में कैरियर बनाए जा सकते हैं और किस तरीके के आपको पे पैकेजेस मिल सकते हैं साइंस के साथ। और ये सारी बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज भी कुछ खास मेहमान। करियर काउंसलर आतिशा केसवानी हमारे साथ हैं, कैट किंग एजुकेयर के CEO सुमित सिंह गांधी हैं और इन्फोयुग इंडिया के फाउंडर अल्पी जैन जो हमारे साथ इस सीरीज में आपके प्रश्नों के सवाल या आपके लिए गाइडेंस लेकर कल भी मौजूद थी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आतिशा, हम आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि साइंस बहुत सारे बच्चे लेना चाहते हैं, बहुत सारे माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चे साइंस ले, और खुद बच्चों का भी इस फील्ड के प्रति काफ़ी आकर्षण रहता है क्योंकि ऑप्शंस ढेर सारे होते हैं यहाँ पर। और जैसा मैंने कहा टेक्नोलॉजी का युग है तो उस लिहाज से नई चीज़ें, नई नौकरियों के भी मौके होते हैं। पर एक सवाल ये कि अगर इंजीनियरिंग नहीं तो क्या, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। इंजीनियरिंग भी 10 तरीके की है, लेकिन मान लीजिए हर बच्चा इंजीनियरिंग में नहीं जा पाता या क्वालिफाई उस लेवल पे नहीं कर पाता, तो क्या उसके पास उतने ही आकर्षक दूसरे ऑप्शंस हैं साइंस के साथ? हाँ जी, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। जी हाँ जी, हाय, मैं अतीशा बोल रही हूँ एंड आपके क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास। देखिए, इंजीनियरिंग डेफिनेटली एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। बट इंजीनियरिंग, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है या कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, तो अगर कोई इंजीनियरिंग नहीं कर पाता है, बीटेक नहीं कर पाता है, तो बच्चा बीसीए का ऑप्शन चूज कर सकता है। देखिए, बीसीए क्या हुआ? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अगर बच्चा बीसीए करता है और मास्टर्स में एमसीए करता है तो वो इक्विवेलेंटली उतने ही खड़े पोजीशन पर उतर सकता है जितना एक बीटेक वाला उतरता है। बट यहाँ पे एक छोटी सी डिफरेंस भी है। देखिए, एक कॉइन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होते हैं। तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि आगे चल के थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, बट उसका भी सोल्यूशन है। आजकल के जमाने में तो यूडेमी, कोर्सेरा जैसे कितनी सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स आए हैं जो आपको डिफरेंट डेटा एनालिटिक्स पे हो गया या फिर वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हो गए, तो वो आपको अच्छा गाइडेंस देते हैं। इन केस अगर कोई बच्चा बीटेक मिस कर लेता है तो एनी हाउ अगर वो बीसीए का ऑप्शन चूज करता है, उसके साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्सेज करता है यूडेमी से और कोर्सेरा से, और सबसे अच्छी बात है कि ये कोर्सेज तो घर बैठ के हो सकते हैं, और अपनी प्रोफाइल को एग्रीवेट करता है, इंटर्नशिप अच्छा करता है, तो वो बच्चा उतनी ही अच्छी पोजीशन पे उतरता है जितनी अच्छी बच्चे पे एक बीटेक का स्टूडेंट जाता है। जी ठीक है, मैं इस पर अल्पी आपकी भी एक राय चाहूंगा। जी, पीसीएम, विपिन जी, इस सीन की पीसीएम लिया है तो इंजीनियरिंग करो ही करो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक। पीसीएम अपनी जगह, इंजीनियरिंग अपनी जगह। अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं करनी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स मत करो, छोड़ दो। आपके पास मैथमेटिक्स है, एक कोर पेपर है आपके पास पूरा का पूरा फील्ड ऑफ फाइनेंस खुला है। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाइए, आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाइए, आप एक्चुरियल साइंस में जाइए, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग करियर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। कंप्यूटर्स में बीसीए अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं जाना है, आप बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस करिए। इंडिया में बीएससी कंप्यूटर साइंस हो रहा है। आप नारसिंह मुंजी के कोर्सेज देखिए जिसमें डेटा एनालिटिक्स में डिग्री ग्रेजुएशन मिल रही है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस में डिग्री मिल रही है। सो इंजीनियरिंग मतलब जाना कोई जरूरी नहीं है, हर बच्चा इंजीनियरिंग का एग्जाम दे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास केमिस्ट्री है तो आप केमिस्ट्री को देखिए, कितना बड़ा फील्ड है। आप केमिस्ट्री में आगे चल के बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद
आप कॉस्मेटिक्स की इतनी बड़ी लाइन आपके लिए खुलती है जिसमें आप जा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा हो गया है कि बस अगर इंजीनियरिंग नहीं तो वो एंड ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल नहीं है ऐसा। वहीं आप फिजिक्स को देखिए, फिजिक्स आपका टोटल डील करता है विद एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डिजाइन टू इलेक्ट्रिकल्स एंड एवरीथिंग। आपने नहीं कर पाए इलेक्ट्रिकल्स, बट आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो प्रोडक्ट डिजाइन में जाइए ना, मेक अ प्रोडक्ट, उसमें पूरा फिजिक्स और मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है और मेजर अच्छी सैलरीज है। ये दुनिया इनोवेशन की है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की है। अगर आप सेम चले चलाए रस्तों पे हर वक्त चलोगे तो शायद सक्सेस के चांसेस आपके कम है। बट अब जो करियर ऑप्शंस हैं उसमें कोई कमी नहीं है। फाइनेंस इज अ वेरी बिग फील्ड जो पीसीएम के बच्चों के लिए ह्यूजली खुला है। वहीं विपिन जी, अगर आप बायोलॉजी को देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को देखें, तो नीट करना हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। या तो माता पिता के पास इतना पैसा हो कि कैपिटेशन की वो फीस दे सके, या फिर बच्चा बहुत मुश्किल क्रैक कर पाता है। तो आप बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड जिसमें स्टेम साइंस पे इतना मेजर काम हो रहा है। जो हमारी कोविड की वैक्सीन बनी थी वो किसी इंजीनियर ने थोड़ी बनाई थी, ना किसी डॉक्टर ने बनाई थी, वो एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बनाई थी। पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर मेजरली बूम पे है। फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेशन इंडिया का एक बहुत ही बड़ा प्रॉस्परिंग फील्ड है जिसमें इंडिया अभी बढ़ रहा है आगे, क्योंकि अभी भी प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में हमारे यहाँ बहुत स्कोप है। तो आप फूड टेक्नोलॉजी में जाइए, आप बायोटेक्नोलॉजी में जाइए। पीसीबी का बच्चा इन दोनों फील्ड्स में जा सकता है, मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ करियर्स दैट यू कैन लुक एट, डायटिक्स, हेल्थ, वेलनेस, एंड एआई से आप इंटीग्रेट करिए, सब कुछ पॉसिबल है। जी, एआई पे आएंगे अभी, क्योंकि इन दिनों तो एआई का इतना ज्यादा चर्चा है कि हर तरफ एआई की बात हो रही है, नौकरी लेने की भी और नौकरी देने की भी। ठीक है सुमित, मुझे ये बताइए कि ये कोर्सेज हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बताए जिनके लिए आप जा सकते हो, अदर देन इंजीनियरिंग कोर्सेज, आप बी करें, बीटेक करें, उसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आप इसे कहाँ से कर रहे हैं, कितना मैटर करता है आपका इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज, और अगर आपको पिक करना है तो फिर आप क्या क्राइटेरिया उसके लिए अपनाएंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इनफैक्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तो खुद इंजीनियर हूं और मैं तो बिग फैन हूं इंजीनियरिंग का। बट आजकल व्हेन वी आर सीइंग द पीपल, बहुत सारी ऑप्शन है फॉर श्योर। पर मेरा एक पहले प्रो टिप रहेगा, आप कोई भी कोर्स करिए, मैथ्स मत छोड़िएगा। क्योंकि बाद में अभी हम स्टूडेंट्स देखते हैं जो लोग बाद में जाके आईआईएम करते हैं, लाइक डॉक्टर्स अभी मैनेजमेंट कर रहे हैं, और आगे का फ्यूचर भी अगर हम देखें, बिकॉज ये हमारा स्टेपिंग स्टोन है बीच में अंडर ग्रेजुएट। तो मैथ्स छोड़ना नहीं, बिकॉज अगर आपको फॉरेन कंट्री भी जाना है तो आपको बीच में या एसएटी एग्जाम देना है अंडर ग्रेजुएट के लिए, या आपको बाद में जाके एमबीए करना है आईआईएम्स के लिए। आपने इंस्टीट्यूट की बात करी, या अभी आईआईटीज में भी एमबीए हो गया, तो वहां पे आपको जो कैट और बाकी एग्जाम्स होंगे उसमें आपको मैथ्स पूछा जाएगा। तो इसलिए मैथ्स नहीं छोड़ना, इज माई पहली एडवाइस। कमिंग बैक टू द इंस्टीट्यूशंस, मैं हमेशा बोलूंगा पेडिग्री आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप बीएससी केमिस्ट्री भी करते हैं, या बीएससी ऑनर्स करते हैं, या इंजीनियरिंग स्कूल में जाते हैं। देखिए आईआईटी तो आईआईटीज हैं। मैं अभी स्टैट्स पढ़ रहा था, 108 यूनिकॉर्न्स में से 60 यूनिकॉर्न्स जो है वो आईआईटी के इंजीनियर्स ने बनाए हैं। हमें अगर नहीं करना है इंजीनियरिंग, हमें उससे मन उब चुका है, तो मैं पहले बोलूंगा कि इंजीनियरिंग के अंदर जो ऑल स्ट्रीम्स हैं आजकल जो अपकमिंग है, मैकाट्रॉनिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया, बायोटेक हो गया, वो भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2-3 काफी पुरानी फील्ड्स हैं which is petroleum, और in fact petroleum engineers are the highest paid engineers। तो ये थोड़ा डिफरेंट फील्ड्स हैं, बट इसके अंदर भी आप इंजीनियरिंग के आसपास रह सकते हैं। कमिंग बैक टू द कोर्सेज जो हम बात कर रहे हैं, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड गो टू द ब्रांडेड कॉलेजेस, क्योंकि एजुकेशन अगर आप कुछ भी पढ़ेंगे ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉज लकी टू स्पेंड सम टाइम एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एंड आई एम ड्रॉप आउट ऑफ ऑक्सफोर्ड। मैं ऑक्सफोर्ड भी जाके आया हूं। तो अगर आप करते हैं, वहां जाते हैं, तो उनका जो पेडिग्री होता है, आपका जो पीयर लर्निंग होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ आई लुक बैक, लाइक मैंने एक बहुत ही वियर्ड इंजीनियरिंग करी थी। मैंने करी है माइनिंग इंजीनियरिंग, जो कि सिर्फ कुछ ही एनआईटीज और आईआईटीज के अंदर अवेलेबल है, बिकॉज मुझे वो कॉलेज बहुत पसंद था। एनआईटी सूरतकल करके एक अच्छा इंजीनियरिंग स्कूल है, तो आई वेंट टू एनआईटी सूरतकल। तो वो ब्रांड जो मुझे मिला, दो मेरी ब्रांच वाज नॉट लाइक दी एलीट ब्रांच देयर, बट जो मुझे ब्रांड मिला, मेरे जो रूममेट्स थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, रैंक 2 ऑफ ओडिशा थे, रैंक 1 ऑफ तमिलनाडु थे। तो जब कॉलेज अच्छा चूज करते हैं, चाहे उस कॉलेज की रैंकिंग में आपका कोर्स आपकी विशलिस्ट का ना भी हो, तो भी आप उस कॉलेज को चूज करिए, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। डोंट गो बाय द रैंकिंग विच आर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स।
टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड आपको फिर एक वाइब कनेक्ट होता है. ये लोग करते नहीं है. पीपल गो टू द काउंसलर एंड आस्क कि मुझे, लाइक पीपल कम टू मी, सर मुझे क्या करना चाहिए. तो मैं उनको रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट से बात करो. एंड लॉन्ग आंसर टू योर शॉर्ट क्वेश्चन, सर आई वुड से ऑलवेज गो ब्रांडेड, चाहे उस कॉलेज का थोड़ा कम कोर्स हो. एक और, कैन आई ऐड वन मोर थिंग? चलिए वो हम आते फिर थोड़ा रोटेशन, क्योंकि हम 3 लोग हैं या इनफैक्ट 4 बातचीत करने वाले. तो यहाँ पर आतिशा, थोड़ा सा मैं बायोलॉजी वाले साइड पे जाता हूं, हालांकि उसका जिक्र निकल कर आया. तो डॉक्टर, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि थोड़ा इंजीनियरिंग, आप जैसे सर बोल रहे थे मैथ्स मत छोड़िएगा, यहाँ बहुत ऑप्शंस खुलते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं उनके लिए एक तो मेडिकल हो गया, दूसरा माइक्रोबायोलॉजी, उसके अलावा तीसरी चीज ज्यादा सुनने में नहीं आती. और वो बच्चे मैंने देखा है थोड़े ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं. और क्या चीजें आई हैं कि अगर आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, बहुत लंबा भी प्रोसेस होता है, 5 साल आप पहले डिग्री कीजिए, उसके बाद फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, इट्स अ लॉन्ग वे. लेकिन अगर किसी को क्विकली अपना करियर बनाना है तो क्या ऑप्शंस हैं बायोलॉजी के साथ? देखिए, बायोलॉजी के साथ एक तो सबसे ग्रैंड ऑप्शन होता है बायोटेक्नोलॉजी का. हमारे इंडिया में तो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, भारतीय विद्यापीठ जैसे कॉलेजेस हैं, मीठीबाई जैसे कॉलेजेस हैं, बहुत एक से एक कॉलेजेस हैं. क्या उनके लिए नौकरियां हैं बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज करने के बाद हिंदुस्तान में? सॉरी, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया. देखिए, जितनी भी हाँ, नहीं, नो प्रॉब्लम, आप बोल सकते हैं. मैं बस इतना बोलना चाहूंगी, जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो किनको हायर कर रही हैं? वो ज्यादातर बायोमेडिकल पास आउट स्टूडेंट्स को ही कर रही हैं. और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सबसे ज्यादा आजकल के जमाने में अगर मेडिकल का स्टूडेंट, जैसे आई थिंक मैम ने बोला भी था कि मेडिकल के स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो अपने एमबीए कोर्स के लिए एनरोलमेंट लेते हैं. मेरे ब्रदर ने भी जहां से कॉलेज से एमबीए किया है, वहां पे एक डेंटिस्ट थे जो डेंटिस्ट करने के बाद वो एमबीए के एनरोलमेंट के लिए आए थे. तो ये मैं आजकल के जमाने में एक नया चेंज भी ऑब्जर्व कर रही हूं कि कहीं ना कहीं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी साइड जाते हैं या पैरामेडिकल साइंसेज में जाते हैं, वो आगे चल के उसी चीज को एक ब्रॉडन वे में लेके मेडिकल लाइन से हटके एमबीए में आते हैं. बट वो मेडिकल लाइन से हटते नहीं है, मैं आपको क्लैरिटी कर देती हूँ. वो रहते उसी फील्ड में है, रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, बट उसके साथ अगर वो और भी स्किल्स लाइक मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, अगर वो उसको एड ऑन कर लेते हैं तो उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स और इंक्रीज हो जाते हैं. सो ये मैंने एक नया चेंज ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है. मैंने कई स्टूडेंट्स को भी देखा है, अभी भी देख रही हूं करंटली, जो जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, बट फिर बायोटेक्नोलॉजी को उठा के उससे ही बाइफरकेट करके दे आर गेटिंग इनटू स्ट्रीमलाइन लाइक ऑफ एमबीए. ठीक है, बढ़िया. ये भी कुछ अच्छा है ताकि आपको आगे तक पिक्चर क्लियर रहे कि आप अपने करियर को या पढ़ाई को कैसे लेके जाएंगे. एलपी जी, जो मैंने जिक्र किया था कि इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है और दोनों तरफ से हो रहा है कि ये नौकरियां खा जाएगा, ये होगा, फिर ये भी है कि नए जॉब्स आएंगे, वो भी इसी फील्ड में आएंगे. तो अब जो बच्चे हैं जिन्होंने 12th पास किया वो यही सारी बातचीत करते. तो क्या अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ ब्रांच कहीं अवेलेबल है? किस तरीके के कोर्स ऑप्शंस इसमें हैं आज, अगर कोई परस्यू करना चाहे कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ना है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन अवेलेबल है. आप क्राइस्ट देखिए, नार्सी देखिए, सब में अवेलेबल है. लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप अपनी ग्रेजुएशन जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करो. ये कंप्यूटर साइंस की दुनिया है, ये बहुत तेजी से बदलती है. सो आपका ग्रेजुएशन का फील्ड हमेशा बहुत ब्रॉड होना चाहिए. अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है तो उसको अपना माइनर रखिए, मेजर कंप्यूटर साइंस ही रखिए, और माइनर में आप जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिए. आगे चल के आप इसको बड़े स्केल पे, आगे चल के आप इसको मास्टर्स में करिए. लेकिन इसको बिल्कुल भी इसमें ग्रेजुएशन मत करिए, बिकॉज चांसेस ये है कि जब तक आप इसे पढ़ के निकलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह कुछ और चीज आ चुकेगी. बिकॉज दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग. द करियर्स आर वेरी वेरी डायनेमिक दीज डेज. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए कि ग्रेजुएशन की डिग्री हैज टू बी वेरी ब्रॉड. उसी के ऊपर आप फाउंडेशन रखिए और जॉब्स की कमी आपको नहीं होगी. अगर आप कोई नैरो ग्रेजुएशन की डिग्री लेके चलेंगे एकदम नीश कि हमको तो बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना है, हो सकता है तब आपको काम ना मिले. अदरवाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोर्सेज अवेलेबल है अगर आप करना चाहें. जी नहीं, अच्छा, आपका सलाह अच्छी है कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए. ठीक है, इस समय टॉक ऑफ द टाउन कह लीजिए उसको, बहुत सारी बातचीत हो रही है चैट जीपीटी और बार्ड और ये सब के आने से, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी में सब कुछ हो. आप उसको एक अपने कैरिकुलम का हिस्सा. हाँ, आपको याद होगा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी. ब्लॉकचेन जब आया था तो ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एकदम से हर बच्चा वो करना चाहता था. राइट. ब्लॉकचेन खत्म हो गया. जो बच्चे ब्लॉकचेन करके निकले, पता चला ब्लॉकचेन खत्म हो गया. नेवर गो फॉर अ
नैरो ग्रेजुएशन ऑलवेज। नहीं, ये बहुत अच्छी सलाह है आपकी कि अपने फनल को आप एकदम रिस्ट्रिक्ट मत कर दीजिए, उसे ओपन रखिए, फिर उसमें चाहे आप एआई पढ़ लीजिए, ब्लॉकचेन पढ़ लीजिए, वो एक एडिटिव आपके लिए एडवांटेज होगा। राइट, एक छोटा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा। ब्रेक के बाद कुछ और कोर्सेज की बात होगी, साथ ही कि कैसे पे पैकेजेस हैं यहाँ पर, जो हमने कल भी बातचीत की थी, किस तरह की नौकरियां अवेलेबल है, इंटर्नशिप्स इनमें कहाँ हो सकती है, क्या फॉरेन जाकर कुछ एडिशन आप कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर, या देश में ही वो कॉलेजेस जो हैं वो पर्याप्त है इस पढ़ाई के लिए। ये पूरी बातचीत जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद।